आज हम करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 3। पार्ट 2 में इससे पहले हमने 14 क्वेश्चंस कर लिए थे। पार्ट 1 में बेसिक्स सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको, और पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन किए थे। पार्ट 3 में आज क्वेश्चन स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 15 से, और ये हम करेंगे दिल्ली पॉलिटेक्निक मैथ्स प्रैक्टिस बुक से। ओके, और ये जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। इससे ज़्यादा एडवांस लेवल क्वेश्चन नहीं आते हैं। ओके, तो आप जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस के, सारे क्वेश्चंस एक एक करके देखते जाना, एक भी स्किप मत करना। तो देखते हैं आज बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आज का, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई पॉइंट ए से जेट प्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, 30 डिग्री चेंज होकर। इफ़ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600√3 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप छोड़ के आ जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत बड़ा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बहुत छोटा बनाने की इसको। तो देखते हैं, वही कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा वही लगाएंगे। मान लो कोई पॉइंट ए है और ए पॉइंट से इधर कोई जेट प्लेन ऊपर उड़ रहा है, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ओके, यहाँ पे कोई प्लेन है, और उसका यदि 30 सेकेंड बाद, 30 सेकेंड आगे ट्रैवल करिए, 30 सेकेंड की फ़्लाइट के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना हो जाता है, 30 डिग्री। आपको बताया था कि दूर जाओगे तो एंगल कम होता है और पास ज़्यादा होता है। ओके, ये समझ जाना थोड़ा सा। तो ये कितनी हाइट पर उड़ रहा है, 3600√3 मीटर। ओके, जितना ये है उतना ही तो ये भी होगा, दोनों तो सेम ही हो गया हाइट। इसके लिए 30 सेकेंड लगे हैं, 30 सेकेंड। ओके, और ये वाला एंगल है 30 डिग्री। अभी कन्वर्जन जो मैंने आपको बताया वही कन्वर्जन अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे, तो देखो, जैसे अगर हम इसकी बात करिए, पहले छोटे वाले ट्रायंगल की इसकी, तो ये 60 डिग्री बना हुआ है, तो 60 डिग्री के केस में ये कितना होता है, √3, और नीचे वाला पार्ट कितना होता है, ये 1, ये यहाँ से यहाँ तक का। ओके, उसके बाद अगर बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें, इस बड़े वाले ट्रायंगल की, तो ये 30 डिग्री पे है। 30 डिग्री के केस में ये 1 होता है, और ये पूरा बेस जो होता है ये √3 होता है। ओके, ये सब मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया था, इस तरीके से कैसे लिखते हैं, क्या होता है, तो वो आप देख सकते हो। अगर नहीं देखा आपने तो पहले वो वीडियो ज़रूर देख लेना। अब यहाँ देखो, ये परपेंडिकुलर √3 है, यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 है, ये दोनों तो सेम होना चाहिए था। तो ये सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसे √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 से इसे मल्टीप्लाई करके आप इसे सेम नहीं कर सकते, लेकिन √3 से इसे मल्टीप्लाई करके दोनों सेम हो सकता है। आपने इस वाले ट्राइंगल की साइड को अपना वो √3 से मल्टीप्लाई किया, तब जाके सेम हो पाएगा। तो नीचे वाले उसी की दूसरी साइड को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 से। तो ये कितना हो गया, 3। 3 में से ये एक हिस्सा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हिस्सा, 2 यूनिट। ओके, ये 2 यूनिट हो गया। अब देखो क्या, ये कितना हो गया, √3, ये कितना है, √3। तो √3 यूनिट वो किसके इक्वल है, 3600√3 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा तो आ रहा है √3, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, इतना। तो इससे एक यूनिट की वैल्यू जब आप निकालोगे तो एक यूनिट कितना आ जाएगा, 3600। ओके, और हमें ये फाइंड करना है। देखो, ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना सेकंड लगे, 30 सेकंड। तो यहाँ से यहाँ जाने में भी 30 सेकंड ही लगेंगे। तो अगर यहाँ पे हमारे पास सेकंड टाइम तो है, अगर हम इसका डिस्टेंस निकाल लें यहाँ तक का, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है ना। तो बस डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, यानी हमें 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 2 यूनिट निकालोगे तो क्या करोगे, एक यूनिट की वैल्यू 3600 है, तो 2 यूनिट की कितनी होगी, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 7200। ओके, अब इतने यूनिट, ये डिस्टेंस आ गई हमारी कहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की 2 यूनिट की। तो डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। डिस्टेंस 7200, टाइम 30 सेकंड लगे हैं, क्वेश्चन में गिवन है, इससे ही कैंसिल, ये सॉल्व होके कितना आ गया, 240 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये मीटर में है और ये सेकंड में है। अब ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन नहीं है मीटर पर सेकंड में, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा और बड़ा कर रखा है इन्होंने। तो इसको हम चेंज कर दें, कन्वर्जन आपको आता है, नहीं तो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से समझना, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, ओके, 2 चीज़ें हैं। कुछ इस तरीके से समझ लो, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, साइंस में भी काम आएगा ये। किलोमीटर बड़े यूनिट होती है, मीटर छोटी यूनिट। तो बड़े से अगर छोटे में जाना है, बड़े से छोटे में जाना है,
तो छोटे से यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और अगर इधर से इधर जाना है यानी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, छोटे से बड़े में जाना है, बड़े में जाना है तो आपको बड़े से यानी 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान रखना। अभी 18/5 और ये 5/18 कहाँ से आता है ये आपको पता है कि एक, जैसे अगर हम बात करें कि 1 मिनट 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे ये आप बता सकते हो। तो वही आपको कन्वर्जन यहाँ करते हैं हम, मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड, तो वो कन्वर्जन करके जैसे ये 3600 और बटे 1000 पता है ये, इसी को सॉल्व करने पे आता है या 18/5 या इसी को 1000/3600 करने पे ही आता है। तो इतना हम पूरा लिखे हर बार क्वेश्चन में चेंज करें तो उससे अच्छा है कि हमें डायरेक्ट हम इसे याद रख सकते हैं। तो हमें करना क्या है, ये 240 मीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में है, छोटे यूनिट में है और बड़े में जाना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो बस। 5 से इसे सॉल्व करोगे 20 और फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, सॉरी सही तो किया ना, 5 4 जा 20 और 4 बचेगा, 5 8 जा 40 सॉरी। तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन बी आ जाएगा। ओके, तो मैंने तो टाइम लगाया आपको समझाने के लिए ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ सके, लेकिन अगर एक बार आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे कि ऐसा है तो ये सब चीज़ें तो आप माइंडली सॉल्व कर सकते हो कि हाँ ये यूनिट किससे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आएगा, और उसके बाद किसकी वैल्यू √3 की वैल्यू इतनी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3600 माइंडली हो जाएगा, 2 यूनिट की वैल्यू 7200 और 7200 अपॉन में 30 सेकंड डिवाइड करोगे 240। ये यहाँ तक काम तो बहुत जल्दी कर लोगे आप, उसके बाद ये कन्वर्जन करना ये कर दोगे, हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, तो आज बहुत ही जानदार क्वेश्चंस करने वाले हैं, मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, बेसिक ज़्यादा टाइम लगे, वीडियो बड़ी हो जाए, कम क्वेश्चन हम डिस्कस करें, लेकिन सारी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, ताकि जब आप करो तो आपको इतना टाइम ना लगे, आपको बहुत जल्दी आप सॉल्व कर पाओ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, एक बार आप कॉन्सेप्ट समझने में आप 7 मिनट लगा दो, 8 मिनट लगा दो एक क्वेश्चन में, लेकिन उसके बाद जब खुद करोगे तो सेकेंडों में करोगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। डिटरमाइन द हाइट ऑफ अ माउंटेन। हाइट ऑफ माउंटेन फाइंड करनी है आपको। इफ़ द एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप एट एन अननोन डिस्टेंस, अननोन यानी पता नहीं है, अज्ञात दूरी, फ्रॉम द बेस इज 30 डिग्री एंड एट अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर फर्दर ऑफ फ्रॉम द माउंटेन along the same line the angle of elevation is 15 डिग्री। देखो क्वेश्चन ये कह क्या रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई माउंटेन है और ये जो है ना अननोन डिस्टेंस, अननोन डिस्टेंस का मतलब ये हमें पता नहीं है, हाइट तो हमें पहले से नहीं पता, हाइट तो हमें निकालनी है, ये अननोन डिस्टेंस यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें नहीं पता, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है इस पॉइंट से वो कितना बन रहा है 30 डिग्री। ओके, उसके बाद फर्दर लिखा नहीं, देखो क्या लिखा है, कहाँ गया, अननोन डिस्टेंस फ्रॉम द बेस इज 30 डिग्री एंड एट अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर फर्दर ऑफ, इसके बाद 10 किलोमीटर और, ये 10 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक का, ये 10 किलोमीटर, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो कितना है 15 डिग्री। ओके, डायग्राम समझ लें, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी बन जाता है, ये 15 डिग्री है। अब आपको बताना है क्या है कि इसकी हाइट निकालनी है, तो 15 डिग्री की वैल्यू अगर डिटेल सॉल्यूशन करोगे, अपने आर डी शर्मा का क्वेश्चन है ये पढ़ा हुआ, 15 डिग्री की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, और वो या तो मालूम होनी चाहिए नहीं तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, टाइम ख़राब होगा, या एग्जाम में हो सकता है डेसिमल में गिवन भी हो 15 डिग्री की वैल्यू, बट वो सब हम करेंगे नहीं, हम अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे क्या, जो हमने पढ़ा है 6ठी 7वीं 8वीं में। आपको मैंने ज्योमेट्री वाला चैप्टर पढ़ा है, वहाँ बताया था कि एक ही साइड पे 2 एंगल का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होता है ना, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। यहाँ पे भी वही देखो, ये 15 डिग्री है और तो ये भी क्या होगा 15 डिग्री, 15 15 तभी ये कितना होगा 30 डिग्री। ये रूल अप्लाई कर सकते हैं हम, बिल्कुल हम। ओके, तो ये दोनों 15 डिग्री, दोनों मतलब जैसे दोनों एंगल सेम होगा तो इन दोनों का सम बाहर वाले के बराबर होगा, तो 30 डिग्री है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो बस क्या ये और ये साइड सेम हो गई, अगर एंगल सेम है तो साइड भी सेम होगी। ये 10 किलोमीटर है तो ये वाली लाइन भी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 किलोमीटर। ओके, अब देखो ये 10 किलोमीटर है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें थोड़ा अपना दिमाग चलाना है। ये 30 डिग्री क्या है, 30 डिग्री के अकॉर्डिंग ये 1 होता है, ये √3 होता है, ये आपको मैंने बताया, और ये जो हाइपोटेनियस है ये वाला पार्ट, ये कितना होगा, ये 2 यूनिट होगा। ओके, ये 1, ये √3 और ये 2 की वैल्यू ये कितनी है, ये 10, तो 2 यूनिट किसके बराबर है 10 किलोमीटर के, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट निकालोगे आप तो 2 से डिवाइड कर दोगे इससे, तो कितना आएगा 5 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर ही तो हाइट है, ये हाइट की वैल्यू क्या है 1, तो 1 हो गया आंसर। यानी कोई tan थीटा tan 15 डिग्री ये सब कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चनों को बस समझना है और उसके बाद करना है। उम्मीद करता हूँ आपको मस्त
मज़ा आया होगा इसमें बिल्कुल। इस क्वेश्चन में मस्त है, सॉल्यूशन मुझसे भी ज़्यादा शायद आपको ज़बरदस्त लगे। अभी तो देखते जाओ, अभी इस चैप्टर में बहुत कुछ आपको ऐसा मिलेगा जो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, गारंटेड। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स A and B lying on the horizontal through the foot of the tower are respectively 15 degree and 30 degree. If A and B are on the same side of the tower and AB equals to 48 meter, then find the height of the tower. तो टावर आप इधर बना लो या टावर आप इधर बना लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर तो वही आना है। तो ये हो गया टावर। अब इससे 2 पॉइंट, टावर से दूर 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट इधर मान लेते हैं, एक पॉइंट इधर मान लेते हैं। एक को ए नाम दे दिया, एक को बी दे दिया। और यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो एक तो 15 डिग्री है और एक 30 डिग्री है। पास वाला एंगल ज़्यादा होता है, दूर वाला कम। ये 30 डिग्री और ये 15 डिग्री। ओके, ए बी की डिस्टेंस कितनी है? ये 48 किलोमीटर है, या 48 मीटर सॉरी। अब आपसे पूछा हाइट ऑफ द टावर, सेम वैसे ही क्वेश्चन नहीं बन गया जैसे पिछला? जल्दी से कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा। ये 15 डिग्री, तो ये भी क्या होगा? 15 डिग्री होगा, तभी तो ये वाला 30 होगा। ये दोनों एंगल सेम होंगे, इन दोनों का सम, ये सेम नहीं हो कुछ भी हो, इन दोनों का सम क्या होगा? बाहर वाले के बराबर होगा। तो 15 15 है, तब ये 30 होगा। ओके, जो भी पिछले क्वेश्चन में रूल बताया मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, कि दो एंगल का सम बाहर वाले के बराबर होता है। अब ये 48 है, ये एंगल सेम है दोनों, तो ये साइड भी सेम होगी। अगर ये साइड सेम है, ये दोनों साइड सेम है, ये 48, तो ये भी कितना हो जाएगा? 48 किलोमीटर। समझ आई बात? अब ये 30 डिग्री पे ये 1 होता है, ये नीचे √3 होता है, और ये वाला हिस्सा कितना होता है? 2 यूनिट। ओके, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 यूनिट की वैल्यू है 48। जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। देखा कितनी जल्दी समझ में आ गया ना आपको। तो 1 यूनिट 24, और 1 यूनिट की वैल्यू तो निकाली, हमें हाइट निकालनी है। हाइट कितना हो गया? 24 मीटर। क्लियर है? अगर ये पूछा होता तो आप ये भी बता सकते थे, ये कितना होता है? 24√3 होता। सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो इस मेथड से। अब 2 लाइन का सॉल्यूशन है, देख लो, ये है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन सबटेंड्स अ सर्टेन एंगल एट अ पॉइंट 160 मीटर अपार्ट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ऑन एडवांसिंग 100 मीटर टूवर्ड्स इट, द टावर इज फाउंड टू सबटेंड एन एंगल ट्वाइस एज बिफोर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई टावर है ये, और इससे 160 मीटर दूर कोई पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन, कोई भी एंगल बन रहा है, सर्टेन एंगल बोला है, एक निश्चित एंगल, कुछ भी नहीं पता, हम थीटा बोल सकते हैं। ऑन एडवांसिंग, टावर की तरफ, देखो लिखा ना, ऑन एडवांसिंग 100 मीटर टूवर्ड्स इट, टावर की तरफ, टावर ये है, तो इसकी तरफ 100 मीटर आने पर, मान लो यहाँ हम आ गए, ये 100 मीटर मान लिया हमने, कितना? 100 मीटर। यहाँ आने पर एंगल कितना हो जाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा हुआ ट्वाइस एज बिफोर, जितना पहले था उसका दुगना। अगर पहले थीटा था तो अब कितना हो जाएगा? 2 थीटा। अच्छा, ये टोटल लाइन कितनी है? ये 160 किलोमीटर, जैसे 160 मीटर, जैसे कि क्वेश्चन में बताया हुआ है। अभी पिछले क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, वो आपको समझ में भी आ चुका है कि 2 एंगल का सम बाहर वाले के बराबर होता है। ये थीटा तो ये थीटा। ये सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ मैं ज्योमेट्री, ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ इसमें, और क्वेश्चनों को मजे हम कर रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस तो इसमें बचा ही नहीं कुछ, और आपको ये टीचर हाइट एंड डिस्टेंस से कराएंगे। आप देख लेना, पूछ के देख लेना आप किसी भी टीचर से, ये थीटा, तो ये बाहर वाला 2 थीटा, क्योंकि दोनों एंगल का सम बाहर वाले के बराबर होना चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाह्य कोण प्रमेय से। तो अब ये एंगल सेम है, तो ये साइड दोनों क्या होंगी? सेम होंगी। ये 100, तो ये भी कितना हो जाएगा? 100। ओके, अच्छा, ये टोटल 160 है, ये 100 है, तो ये कितना बचा? 80। अब इसमें पाइथागोरस लगा लोगे, पाइथागोरस लगा के निकालोगे कितना होगा? 60 होगा। ओके, 60 होगा, सॉरी, इसका ध्यान रखना, ये 160 है, तो ये तो 60 यहाँ आएगा ना, तो ये कितना होगा? 80 होगा। ओके, 160 में 100 घटाओगे तो 60 आएगा, तो ये 100, ये 60, पाइथागोरस लगाओगे तो ये 80 आएगा। पाइथागोरस कैसे? उसके लिए तो मैंने ट्रिपलेट भी बता रखी कि 6, 8, 10 की ट्रिपलेट बनती है, याद है? जो पहले 3, 4, 5 की बताई थी, 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट होती है, राइट एंगल को सेटिस्फाई करते हैं हमेशा। तो 3, 4, 5 जो है उसी का डबल हुआ है, 3 का दुगना है, 4 का दुगना और 5 का दुगना। अब इसी में क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे सब में एक जीरो लग गया है, ये 100 हो गया, ये 80 हो गया, तो ये 60, तो 100 60 था, तो हमारे पास क्या आएगा? 80, यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन डी करेक्ट। क्लियर है? मज़ा आ रहा होगा?
कमेंट करके बताओ, और वीडियो को लाइक ज़रूर करो फटाफट जल्दी से। और हाँ, शेयर करना तो मत भूलना। इस वीडियो में तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, किसी एसएससी वाले बच्चे को जो एसएससी मेंस की तैयारी कर रहा हो ना, उसको भी दे देना, खुश हो जाएगा वो क्वेश्चन देख के। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अबव अ लेक इज, लेक का मतलब झील, इज 30 डिग्री। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, बादल के लिए उन्नयन कोण की बात कर रहा है, वो कितना है 30 डिग्री का, 100 मीटर जो है लेक से ऊपर। ओके, आगे भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक। ये ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में यही कुछ चेंज कर देगा और आपके एग्जाम में गलत हो जाएगा। तो मान लो ये झील है, ओके, ये क्या है, नीचे झील है, ये लेक है, ओके। ये मिट्टी का सरफेस है, यहाँ से मतलब इसके नीचे तो पानी है, इधर से एक मिट्टी का लेवल आ जाता है। तो इस झील से, इस लेयर से, इस झील के लेयर से 100 मीटर ऊपर, मान लिया ये हमने कितना है 100 मीटर, तो इधर अगर 100 मीटर होगा तो इधर भी ये इस हाइट पे कितना होगा, ये 100 मीटर। क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ध्यान से समझना, छोटा हो जाएगा, ओके। अब यहाँ से ऊपर इधर कहीं क्लाउड है, इधर कहीं बादल है, समझ लेना, बादल मुझे बनाना नहीं आता बट फिर समझ लेना। तो इस जगह कहीं ना, यहाँ से इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, वो 30 डिग्री। आप चाहो तो इस साइड से भी बना सकते थे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये 30 डिग्री, ओके। अब इसका रिफ्लेक्शन, इसका जो रिफ्लेक्शन है वो पूरा पड़ रहा है इस पानी में नीचे की तरफ। तो आपको पता है कि देखो झील का लेयर यहाँ तक है, सरफेस यहाँ तक है, तो जब इसकी जो शैडो जो नीचे आएगी, जो रिफ्लेक्ट होगा, तो ये पूरा का पूरा टोटल, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट का ये पूरा का हिस्सा जो होगा वो सारा पानी में दिखेगा, है ना, वो सारा पानी में दिखेगा। तो मान लो कुछ ऐसा बना लेते हैं हम समझने के लिए। बाकी इसको मैंने पिछली की वीडियोज़ में भी समझा रखा है, वहाँ भी आप देख सकते हो, इसका डिटेल सॉल्यूशन भी है उसमें, ओके। इसका मतलब ये हो गया कि ये हाइट जितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी, वही हाइट ये नीचे वाली भी होगी, रिफ्लेक्शन का मतलब, ओके। क्योंकि ये पूरा इतना रिफ्लेक्ट होकर पानी में दिखेगा। यहाँ इसने बोला है कि 60 डिग्री हो जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब वही रूल लगाते जो हमने पढ़ा है अब तक। ऊपर 30 डिग्री है तो ये 1 होगा, और ये जो बेस है ये √3 होगा। अब 60 डिग्री के केस में यहाँ राइट एंगल होगा, फिगर को उल्टा करके आप देखोगे 60 डिग्री यहाँ दिख रहा है, तो 60 डिग्री के केस में ये परपेंडिकुलर हुआ इसके सामने वाला, तो ये √3 होगा। ये यहाँ से यहाँ तक ये कितने यूनिट होगा, √3। और ये जो होगा बेस, इस वाले एंगल, इस वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, तो इस वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये बेस जो होगा ये कितना होगा, 1 होगा। ऊपर वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बेस √3, इस वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग 1, तो ये तो सेम होना चाहिए था। सेम नहीं है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये भी √3 और ये भी क्या हो जाएगा, √3। आपने 1 वाले पार्ट को मल्टीप्लाई किया, 1 जो है ये बड़े वाले ट्राइंगल का है, नीचे वाले ट्राइंगल का, तो इसको √3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी हमें √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3, ओके। अब बस थोड़ा सा यहाँ समझना है हमें क्या, कि 3 है और ये 1 है, टोटल यूनिट 4 है, ओके, टोटल यूनिट 4 है। और ये 3 सिर्फ इसका नहीं है, इतना मत समझना, 3 यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट है। 3 यूनिट ये और 1 यूनिट ये, 4 यूनिट, ओके। अब 4 यूनिट देखो, यहाँ ये 2 पार्टियों में बटा हुआ है, यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना। ये टोटल तो 4 यूनिट हो गया, 3 यहाँ से यहाँ तक का 3 और ऊपर का 1, 4 यूनिट हो गया, ओके। अब 4 में मैंने आपको क्या बताई, ये जो लंबाई है, यहाँ तक की जो हाइट है उतनी हाइट नीचे भी है, ओके। तो 4 को अगर आधा करोगे तो ऊपर वाली हाइट यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर ही कितना होगा, 2 यूनिट, और नीचे भी कितना होगा, 2 यूनिट। तो अगर ये वाली हाइट, ये जो है इतना, जिसे मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से ये 2 यूनिट है, ये ऊपर वाली 1 यूनिट है, तो ये भी कितनी होगी, 1 यूनिट। तभी तो टोटल 4 यूनिट, 2 यूनिट ये, 1 यूनिट ये और 1 यूनिट ये, क्योंकि ये डिस्टेंस तो बराबर होनी चाहिए। ये जो हाइट है यहाँ से 2 यूनिट और 2 यूनिट नीचे, क्योंकि जितना पार्ट ऊपर होगा झील के ऊपर उतना ही रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपको सारी चीज़ समझा पा रहा हूँ और आप समझ भी पा रहे हैं। तो ये अब देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 100। 1 यूनिट आ गया ना, ये 100 है तो ये भी 100, 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो ऊपर वाले 1 यूनिट की वैल्यू भी कितनी होगी, 100। और आपसे पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक। लेक ये है, लेक की सरफेस से इसकी हाइट बतानी क्लाउड की, तो 100 तो ये और 100 ये, टोटल कितना हो गया, 200 मीटर।
क्लियर है। अब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है एक एक करके, इसलिए मैंने टाइम लगाया है कि आपको समझ में आ सके। और उसके अलावा मैंने इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए डायरेक्ट बता रखा है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा लेक वाला, और ये 30 डिग्री या 60 डिग्री होगा, हमेशा ध्यान रखना, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री हो रहा होगा, तो हमेशा जितना क्वेश्चन में जितनी हाइट दे रखी होगी, ये कितने मीटर दे रखी है ऊंचाई, 100 मीटर, तो ऊपर भी ना उससे ऊपर भी 100 ही आएगा, यानी इस केस में आंसर क्या होता है, हमेशा डबल हो जाता है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन अभी तक चाहे इंटरनेट पे चाहे RD शर्मा में या अलग अलग बुक्स में अवेलेबल है, सभी बुक्स में जो क्वेश्चन है वो इसी एंगल पे बने हैं, 30 और 60 डिग्री पे, और आंसर हमेशा उसका डबल होता है। आप चाहे तो चेक कर सकते हो। ओके, तो आप देख के आंख बंद करके लगा सकते हो। बस ये पढ़ लेना कि पूछा क्या है, टोटल डिस्टेंस पूछिए, टोटल यहाँ से यहाँ तक की हाइट पूछिए, या सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की हाइट पूछिए। ओके, तो लेक के सरफेस से क्लाउड तक की हाइट 30 और 60 डिग्री के केस में हमेशा डबल हो जाती है। तो अब आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सॉल्यूशन क्या था वो मैंने आपको समझा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आज बड़े बड़े क्वेश्चन है तो एक्सप्लेनेशन उसको पूरा देना पड़ेगा ताकि तो आपको समझ में आ सके, इसलिए मैं टाइम लगा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को 5-5, 7-7 मिनट एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से समझ में, एक एक बारीकी से, ताकि सब सारी चीज़ें समझ में आ सके। क्वेश्चन नंबर 20, एट अ पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड the angle of elevation of a vertical tower is found to be such that its tangent ये tan थीटा वाले की बात कर रहे हैं, उसी का पूरा नाम टेंजेंट होता है, इज 5/12। ये टेंजेंट आप सर्कल वाला टेंजेंट में समझ लेना, ठीक है। ऑन वॉकिंग 192 मीटर्स टूवर्ड्स द टावर, द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 3/4, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे हम पहले बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। कुछ ऐसा था कि टावर है, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे, अब तो यहाँ पे हम 30 डिग्री 45 या जो भी पढ़ते थे वो होता था। यहाँ पे उस फॉर्म में ना देखिए, टेंजेंट के फॉर्म में दे रखा है tan थीटा कितना है, ये मान लो इसे A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं। ओके, ये 5/12, ये कितना बताया गया है 5/12, और इसके लिए बताया गया ये 3/4। जब यहाँ से यहाँ आए हैं तब 3/4 हो गया है, वो पहले इधर था, ये 192 मीटर हम आगे चल के आए हैं यहाँ से यहाँ तक, तब ये ऐसा हुआ है। तो इसी को हम अब सॉल्व कैसे, हमें हाइट फाइंड करनी है। ध्यान से देखो, ये टेंजेंट है, tan थीटा है, tan थीटा आप इसे AB भी लिख सकते हो, tan A और tan B, नहीं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 5/12 है, और दूसरा वाला जो केस है वो कितना है, वो है 3/4। ओके, tan थीटा के लिए आपको मैंने बताया था पहली वीडियो में कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये पढ़ा है ना आपने, PBP HHB, कुछ याद आ रहा है। तो ये देखो, एक ही ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का भी परपेंडिकुलर और इस ट्राइंगल का भी परपेंडिकुलर तो सेम ही होगा, तो ये परपेंडिकुलर जो तो ऊपर दोनों में है, ये वैल्यू तो सेम होनी चाहिए थे ना, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, सेम होनी चाहिए थी। तो हम बस हम इसको सेम करेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, बस और कुछ नहीं करना। देखो कैसे, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इस 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऊपर 5 था ना, हमने इसके ऊपर वाले नंबर से परपेंडिकुलर से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है 5, तो 5 से इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। अब देखो ऊपर ये 15 हो गया और यहाँ भी 15, परपेंडिकुलर 15, यानी ये कितने यूनिट हो गया 15 यूनिट। क्लियर है। देखो बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसकी एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बना रखी है, अगर किसी को कोई डाउट रह जाए तो वो वीडियो भी आप देख लेना, अच्छे से समझ में आए। 2 क्वेश्चन वहाँ भी सॉल्व किए हमने। ये 15 यूनिट हो गया। अभी नीचे कितना हो गया 36, और यहाँ कितना हो गया 20 यूनिट। 36, ये बड़े वाला पूरा डिस्टेंस कितना है, ये 36 यूनिट, 36 यूनिट। ओके, और ये 20 पता है कौन सा, ये देखो ये 3/4 यहाँ बना था 3/4, तो ये जो है ना डिस्टेंस, ये इतना, ये 20 यूनिट्स है, 20 यूनिट्स। ओके, ये 36 यूनिट और ये 20 यूनिट, तो ये कितना होगा 16 यूनिट बचेगा। 16, 36 में से 20 माइनस कर लोगे तो 16 यूनिट की वैल्यू 192। इससे इसको डिवाइड कर लो, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालोगे डिवाइड करके, तो 16 से इसे डिवाइड करो, 16 1 जा 16, 3 बचेगा, 16 2 जा ओके 32। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 12, 1 यूनिट की वैल्यू 12। आपको निकालने कितने की 15 यूनिट की वैल्यू, तो 15 यूनिट की वैल्यू निकालनी तो 15 और 12 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आएगा 180 मीटर। 15 और 12 को मल्टीप्लाई करना है। तो ये कॉन्सेप्ट लगाना है, बस आपको परपेंडिकुलर सेम करना है, उसके बाद यूनिट्स यहाँ पे रखनी है और सॉल्व कर देना है ना मजाक। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप RD शर्मा में या आपने जो टीचर आपको पढ़ाते हैं उनसे पूछना, आपको समझ में आ जाएगा। और ये सारे ऐसे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार आते हैं, इससे टफ लेवल नहीं आता। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी सच दैट tan A
इक्वल्स टू 8/15 on walking 117 meter towards the tower, the angle of elevation is found to be such that 10b equals to 3/4. Find the height of the tower. बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ी वैल्यू चेंज है। ये कोई टावर है, पहले यहाँ से यहाँ पे अब किसी पॉइंट पे हैं, तो यहाँ से एंगल जो बोला वो 10a बोला है, तो इस पॉइंट को हम a नाम दे देते हैं। और वो कितना है 8/15, 8/15। जब आप आगे चलते हैं कितना है 117 मीटर, 117 मीटर। ओके, यहाँ आगे तो उसके बाद ये एंगल चेंज होकर कितना हो जाता है 10b, इसको नाम b दे देते हैं। ये कितना है 3/4। आपसे हाइट ऑफ द टावर पूछा हुआ है, तो सेम वही सिचुएशन पिछले वाले क्वेश्चन की, 10a इक्वल्स टू 8/15 और 10b इक्वल्स टू 3/4। क्लियर है? अब आपको पता है ये p/b होता है। अब ये सब चीज़ आपको याद हो जाएंगी, मैं तो इसमें बस लिख के समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। अब दोनों में परपेंडिकुलर और बेस तो अलग अलग हो सकता है, ये छोटा ट्रायंगल ये बड़ा ट्रायंगल है ना, लेकिन परपेंडिकुलर तो सेम ही होगा, एक ही परपेंडिकुलर तो सेम ही आ रहा है यहाँ पे। इस ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर जितनी लेंथ है, बड़े वाले ट्रायंगल का भी। तो आपको बेस से तो मतलब नहीं है, आपको परपेंडिकुलर सेम करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर सेम करने के लिए इसमें 8 है, इसमें 3 है, तो हमें सेम करने के लिए ऊपर वाले को नीचे वाले परपेंडिकुलर से यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके, दोनों टर्म को। और ऊपर क्या है 8, तो 8 से नीचे वाले दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरे केस में। क्लियर है? अब ऊपर ही कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 24, और यहाँ भी 24, तो परपेंडिकुलर तो सेम हो गया 24, तो ये कितना यूनिट हो गया 24 यूनिट परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई करने पे, और ये कितना होगा 32। ये 45 8/15 बड़े वाले ट्रायंगल का था, तो ये 45 जो हुआ ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए 45 यूनिट होगा। क्लियर है? और ये कितना 32 ये 3/4 वाले ट्रायंगल का था, 3/4 इसका, तो 32 यूनिट ये हो गया, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का। ओके, ये यूनिट है, ध्यान रखना, इसे नंबर मत समझ लेना इसकी तरह, ये तो नंबर अलग से है, ये हमारे यूनिट्स चल रहे हैं 32 यूनिट। अब 45 में से 32 घटाओगे, माइनस करोगे, तो कितना बचेगा 13 यूनिट, 13। तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 117। ओके, 13 की वैल्यू 117, तो 1 यूनिट की वैल्यू जब निकालोगे 13 से ये डिवाइड करोगे, 13 9 जा कितना होता है 117। तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 मीटर आई। आपको निकालनी कितनी है 24 यूनिट की, क्योंकि आपको हाइट निकालनी है, परपेंडिकुलर ही तो हाइट है ना यहाँ पे, तो 24 यूनिट की वैल्यू निकाल लिए। तो आप क्या करोगे 24 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 216 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। उम्मीद कर रहा हूँ मज़ा आया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जो रह गया, हम उसे अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि लगभग आधे घंटे की वीडियो बन चुकी है, और ज़्यादा हैवी लेवल के क्वेश्चन एक ही दिन में आपको करा दूंगा, तो आप भी थोड़ा सा बोर हो जाएंगे वीडियो में, है ना। तो उम्मीद करता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ाएंगे, और अगली वीडियो से एक एक वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, बट आज की वीडियोज़ में आपको उम्मीद करता हूँ बहुत मज़ा आया होगा, और हो सकता है कुछ लोगों को समझ नहीं भी आया हो, मैं मान सकता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट नया है आपके लिए। तो आपके लोग को बस एक ही काम करना है, अगर एक बार पहले वीडियो को देख लो, नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को रिपीट करो, बहुत ध्यान से फोकस करके, बस कॉन्सेंट्रेशन लेवल यहीं रखना। एक बार रिपीट करोगे, आई गारंटेड सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, कुछ भी डाउट नहीं बचेगा आपका। ओके, तो आप जल्दी से आपका जो एक काम है वही करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। लेकिन उससे के साथ साथ ध्यान रखना इन क्वेश्चनों को दोबारा खुद से भी ट्राई करना, तभी आपसे ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। 21 क्वेश्चन करा दिए हमने अब तक, अब इन 21 क्वेश्चन को ट्राई करो, और भी इस टाइप के जो भी क्वेश्चन जहाँ भी मिले बस आप करते जाओ, ट्राई करते हो। जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतनी जल्दी ये क्वेश्चन होंगे, फिर पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि परपेंडिकुलर कैसे सेम करना है। ये यहीं से आप माइंडली मल्टीप्लाई कर लो कि 24 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, 3 से ऐसे करोगे 45, ये करोगे 32, 45 32, 45 32, ये सब कुछ माइंडली समझ में आने वाली चीज़ें हैं। ओके, चलो।